श्वेतिमा को एक पहचान मिली जम्मू दी कुड़ी की, फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड वाज कि बेटा करियर की तो लगेगी अब। कि मम्मियाँ ना पहले पीछे पड़ रहती है, बच्चे करो हम संभाल लेंगे। राजा बेटा कैसे काम और कर लेगा। तुमको मौका मिला उसको अकेले में ट्रेन करने का। हमको ना परफेक्ट बहू का वो टाइटल चाहिए, वो ताज लगाना है सिर पे। मैं तो परफेक्ट बहू, तुम Exactly. पतली हो तो पतली क्यों हो, गोरी हो तो गोरी क्यों हो, काली हो तो काली क्यों हो, मोटी हो तो मोटी क्यों हो। मैं खुद से बात करी, हाय कितनी सुंदर है यार तू। आई फील कि यार भगवान जी मुझे देख रहे हैं, मैं उनका फेवरेट बच्चा हूँ। सो हैप्पी जम्मू पीपल, आप सुन रहे हैं आरजे श्वेतिमा को जज्बात में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जज्बात, वेयर इमोशन गेट्स ए लाइफ। मैं हूं आपकी होस्ट आरती महाजन और मैं बात करती हूं रियल इमोशंस, रियल पीपल एंड अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस। हमारे आज के जो गेस्ट हैं, शी इज़ अ वेरी वेल नोन फेस, अ ब्यूटिफुल वॉइस एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। शी इज़ अ मल्टीटास्कर, अ मदर, a dancer, a singer, and whatnot. She is none other than Shwetima Jamwal. Hi Shwetima, हाय आरती, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। आई बिलीव 2 महीने पहले मैंने ये सेटअप देखा था एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि ये कब शुरू होने वाला है। आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर फाइनली। So अभी तुम ट्रैवल करके आए हो Yes. और थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड बीइंग विद अस हेयर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। सो श्वेतिमा, एक बार ना अपने आप को आरजे श्वेतिमा की तरह इंट्रोड्यूस कर दो हमारी ऑडियंस के लिए। वैसे तो माइक छोड़े 3 साल हो गए हैं, बट कहते हैं वंस एन आरजे ऑलवेज एन आरजे। सो हैप्पी जम्मू पीपल, आप सुन रहे हैं आरजे श्वेतिमा को जज्बात में, जहाँ पर बहुत ही अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन आज होने वाली है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। उम्मीद यही है कि आप भी इस पूरी कन्वर्सेशन को ध्यान से सुनोगे और बाद में हमें बताओगे कि आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग लगा। सो ओवर टू यू। Thank you. Wow, that's amazing. I loved it. थैंक यू। So, Shwetima, let's explore your childhood. So, how was it? हमारा बचपन आई थिंक उधमपुर से है। जी। यस। सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उधमपुर ओनली। मैं बचपन से ही क्योंकि पेरेंट्स वर ऑलवेज, मेरे घर में बहुत कल्चरली एनरिच्ड माहौल था। माई दादी यूज टू सिंग ब्यूटिफुल, माई ताऊ जी, माई चाचू वॉज ही वॉज अ ब्यूटिफुल डांसर, माई कजन बुआज, दे वर ऑल इन टू को करिकुलर एक्टिविटीज़। Wow. तो आई एम ब्रॉट अप इन दैट कल्चरली इनरिच्ड एटमॉस्फेयर। तो वो कहीं ना कहीं वो एम्बाइब मैंने वहीं से किया। एंड थैंकफुली मेरे फादर को बहुत शौक था कि ये सब कुछ करे। लाइक द बेस्ट थिंग आई हैव गॉट इन माई चाइल्डहुड इज़ टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। मतलब पार्टिसिपेशन मस्ट होती थी, इंटरेस्ट है नहीं है पर पार्टिसिपेट करो। बिकॉज यूज टू से कि जब तक कोशिश नहीं करोगे या पार्टिसिपेट नहीं करोगे तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। सो आई यूज टू बी इन टू सिंगिंग, इन टू डांसिंग, इन टू थिएटर, इन टू स्पोर्ट्स, इन टू डिबेट्स, इन टू मतलब यू नेम इट एंड हैव डन इट, सब कुछ ऑलमोस्ट। तो वहाँ से आई थिंक मेरी ग्रूमिंग बाकियों से बहुत अलग हुई थी। एंड मुझे आज भी याद है कि इंजीनियरिंग के दौरान मैंने बीट कथक सीखा। मतलब इट्स लाइक 2 पैरेलल वर्ल्ड्स। Yeah. बीटेक के साथ साथ मैं कथक सीखती थी और बस एक कंडीशन थी कि बेटा जिस दिन सप्ली आ जाएगी ना घर लौट आना उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक उस प्रेशर में ना मेरी डिग्री भी बहुत स्मूथ हो गई और को करिकुलर जो कथक था, थिएटर था, सिंगिंग में जो एक्सपोजर मिला वो कॉलेज के दौरान बहुत ज़्यादा मिला। So that's what shaped me into Shwetima I am today. वाओ। सो यू हैव अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड तुमने बीटेक एमटेक दोनों किया है। जी। एंड उसके बाद जो ये करियर शिफ्ट आया, ये जो ट्रांजिशन था, ये कैसे आया? इट इज़ लाइक फ्रॉम इंजीनियर टू Being an RJ. यस एन आरजे। तो आई पर्सनली फील कि वो कहते हैं ना किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। शायद मुझे ये पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, बट ये पता था कि कुछ ऐसा करना है जहाँ पे मेरा नाम हो। आई स्टिल रिमेंबर एमटेक तो कर ली। अब एमटेक तक क्या था कि कॉलेज के हम स्टार बन चुके थे, है ना। उसके बाद क्या, मतलब द मोमेंट आई वॉज आउट ऑफ यूनिवर्सिटी आई वॉज ब्लैंक। क्या करना है भाई अब? घर वाले कहते हैं कि सिंगिंग डांसिंग को तुम एज अ प्रोफेशन परस्यू नहीं कर सकते, इट कैन बी योर पैशन, Right. इट शुड स्टे योर पैशन। बट अब क्या करना है? अब पढ़ाई में उतने फोकस तो कभी थे नहीं कि एजुकेशन लाइन को परस्यू करते। लाइक माई फादर वॉन्टेड मी टू परस्यू एजुकेशन एज अ करियर। तो मैंने कोशिश भी की, इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थोड़ी जगह, बट फिर मुझे लगा कि बेटा तुम्हारे से तुमसे ना हो पाएगा। देन आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू दिल्ली में, मुझे याद है आई गॉट रिजेक्टेड इन दैट। दे वर पेइंग वेरी वेल अमाउंट, बट मैं लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई थी। और
मतलब द HR लास्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी वाज कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 3 years फ्रॉम नाउ. आई डोंट नो वाई मैंने ये आंसर क्यों दिया, मुझे आज भी नहीं पता, बट मैंने उसको ये कहा कि मैम आई डोंट नो वेयर आई विल बी और एट व्हाट पोजीशन और स्टेटस आई विल बी, बट आई नो दैट 3 साल में एवरीबडी विल नो श्वेतमा बाय हर नेम, चाहे मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी काम करूँ. दैट वॉज मतलब वो मैंने बस एक स्टेटमेंट बोली और छोड़ दिया है ना. दैट वाज अ मैनिफेस्टेशन. मे बी Yeah. तब तो पता भी नहीं था कि मैनिफेस्टेशन नाम की कोई होती चीज़ क्या भी है? होती है. राइट. बट देन व्हेन आई जॉइंड मिर्ची, और मिर्ची पे जब हम लोग ऑन एयर गए, शहर में इतना प्यार मिलने लगा, श्वेतमा को एक पहचान मिली जम्मू दी कुड़ी की, है ना. पीपल स्टार्टेड नोइंग मी एज जम्मू दी कुड़ी बिकॉज दैट वाज माई रेडियो टैगलाइन. राइट. तो फिर ना वो रिकॉल हुआ कि बेटा तुम तो बोल के आई थी ना बोल जो. के आई थी. एंड मुझे एक्चुअली 1-1.5 साल बाद वो चीज़ याद आई कि यार तुमने कहा था, एंड सी इट हैपेंड. यू वॉइस इट एंड यूनिवर्स गिव्स इट टू यू. Right. और उसके बाद एक ना 2017 एंड में आई रिमेंबर परमीश वर्मा का कॉन्सर्ट हुआ था. हाँ. वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, बहुत बड़ा, बिकॉज एक सेलिब्रिटी को होस्ट करना. उसमें ना जब सबको मैंने बोला कि टॉर्च ऑन करो, द सेलिब्रिटी इज़ अबाउट टू कम, तो वो 15,000+ लोगों के फ़ोन की लाइव फ्लैश लाइट्स ऑन है और जनता कभी इधर गिर रही है, कभी जनता इधर गिर रही है. मतलब देख के डर, इट वॉज स्कैरी बट ब्यूटिफुल. एंड यू नो एट दैट ब्लिंक ऑफ टाइम, उस मोमेंट में मुझे याद आया कि यार मैं जब छोटी थी ना, मैं स्टेज पे माधुरी दीक्षित को देखती थी ना, तो मैं मन में ये सोचती थी कि यार कभी ना अपनी लाइफ में ऐसा दिन आना चाहिए कि तुम स्टेज पे हो और दुनिया तुम्हें देख रही है. हाँ. एंड इट फेल्ट लाइक दैट मोमेंट हैज़ कम ट्रू. फिर धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया. Right. और एक चीज़ ये भी समझ आई कि कई बार आपका अगर इंटेंट प्योर है ना, यूनिवर्स गिव्स इट बैक टू यू. किस फॉर्म में आएगा आपको खुद भी नहीं पता होगा. एंड यू नो आई सीरियसली वंडर कि मैं इतनी, आपने जैसे कहा ना, मल्टी फेसेटेड हूँ. यस. रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना मेरे लिए जहाँ पे मेरी सारी स्किल्स यूटिलाइज हुई. मुझे सिंगर का इंटरव्यू करना है, किसी डांसर का इंटरव्यू करना है, या टेक्निकलिटीज़ में मैं शायद थोड़ी बेटर हूँ बाकियों के, मतलब कोई सॉफ्टवेयर सीखने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिकॉज इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है. सो मेरे सारे स्किल्स एक जगह प्लेटफॉर्म पे पे use आके हो गए. यूटिलाइज हुए. एंड देन आई वाज लाइक वाओ गॉड, आपने मुझे इसीलिए बनाया था. राइट. सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग. Yeah. अब मुझे ये जानना है कि मतलब जैसे एज एन आरजे आपका जो रोल होता है वो माइक के ऊपर बात करने का होता है, एंड दैट टू विदाउट कैमरा. यस. Right? So, and इसमें you interview people and you talk to people, but events का experience completely different होता है, right? तो अब इसमें मतलब ये इसके लिए तुम्हें कभी ऐसा लगा कि यार दिस इज लिटिल इंटिमिडेटिंग स्टेज पे मैनेज करना? मेरे लिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने बचपन से बहुत स्टेजेस हैंडल की थी. और ऑल्सो यू आर वेरी राइट, बहुत से आरजेस आर सुपर्ब इंडोर्स. वो अपने कैबिन्स में से जब रेडियो शो करते हैं, दे आर लाइक बियॉन्ड वर्ड्स, बट वो स्टेज हैंडलिंग या पीपल हैंडलिंग में इतने अच्छे नहीं होते. बट कुछ लोग होते हैं जो दोनों वर्ल्ड्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं. सो आई बिलीव इट्स पर्सन टू पर्सन स्किल सेट. और काफ़ी बार बहुत सारे आरजेस अपने आप पे मेहनत करके दे मेक देमसेल्फ दैट आउट एंड वाइब्रेंट. जैसे अगर मैं जम्मू की ही बात करूँ, वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट हैज़ ऑलवेज बीन निशांत. मेरा को आरजे था. ही वॉज वे वंडरफुल देन मी ऑन रेडियो. बट उसका स्टेज प्रेजेंस, वो हमेशा ही यूज्ड टू बी लाइक, कभी उसको किसी इवेंट में जाना होता था ना, बहन प्लीज मैं तेरे 4 दिन का शो कर दूंगा, तू इवेंट पे चली जा. सो ही यूज्ड टू बी लाइक मुझे पब्लिक को फेस नहीं करना. बट इवन देन अगर वो स्टेज पे आ रहा है, ही विल बी ब्रिलियंट, बट उसको स्टेज पे जाना ही नहीं था. इज लाइक आई एम अ रेडियो पर्सन, आई विल नॉट गो आउटसाइड. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग. नहीं, स्टेज फियर आई थिंक बहुत सारे लोगों को रहता है. और आरजेइंग इज Behind the camera, यस, इट इज behind the बिहाइंड द scenes. कैमरा, राइट. तो कोई तुम्हारा जो आरजे का जो एक्सपीरियंस रहा एज एन आरजे, तो उसमें कुछ ऐसा मोमेंट जो तुम्हें ऐसा टच किया हो, यार आई रियली वांट टू आई बिलीव बहुत सारे. एक इंसिडेंस है जो मैंने बहुत बार शेयर किया है ऑलरेडी, बट मैं हमेशा उसको ज़रूर टच करती हूँ बिकॉज दैट शेप्ड मी एज अ पर्सन. हमने नया अभी मिर्ची लॉन्च किया था और वी वर द फर्स्ट वंस टू गो ऑन एयर. और जैसे वो ना एक नेस्कैफे की बड़ी पॉपुलर ऐड आती थी जहाँ पे द बॉय यूज टू स्टैमर, बट वो बड़ी हिम्मत करके कॉफ़ी पीते पीते बोलता है कि यार मैं फ्री बैठा हूँ, अगर तुम्हें किसी से बात करने को कोई नहीं है, जो जस्ट कॉल मी अप. मैंने ना वो पैंतरा अपनाया क्योंकि तब तक कॉलिंस आ नहीं रहे थे.
सो आई जस्ट सैड उन दिनों में हम ब्लू व्हेल चैलेंज की बात कर रहे थे, बिकॉज ब्लू व्हेल चैलेंज और बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे थे. सो मैंने ये बोला कि यार आई समवेयर फील कि जब आपके पास कोई नहीं है ना बात करने के लिए, तब आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आती है. बट इफ़ यू टॉक टू समबडी आउट, मे बी यूल फील बेटर. सो मैंने कहा टुडे इफ़ यू आर हैविंग एनीथिंग इन माइंड, देखो मैं तुम्हें नहीं जानती, तो मुझे नहीं जानते, तो जजिंग का कोई पॉइंट नहीं है. हम डरते तो जजमेंट से ही है ना कि यार अगला बंदा मुझे जज करेगा. मैंने कहा इफ़ यू हैव एनीथिंग इन माइंड जस्ट कॉल मी अप. आई रिसीव अ कॉल. 12th के आसपास का बच्चा था वो. ही वॉज सॉबिंग अर्ली मॉर्निंग. सोचो 7, 7:30, 8 के बीच की बात है ये. और पहले तो मेरी हालत ख़राब हो गई. मैंने कहा यार मैंने ऐसे क्या बोल दिया कि आगे बंदा रो रहा है. फिर मैंने कहा भाई बात तो कर, क्या हो गया, बात कर. तो आपने मुझे भाई बोला, मतलब इमीडिएटली उसकी टोन चेंज हुई. मैंने कहा हाँ मैंने तुम्हें भाई बोला, क्या हो गया, बात करो. तो ही स्टार्टेड टॉकिंग. तो उसने पहले 1-2 चीज़ें मुझसे पूछी जस्ट टू कंफर्म कि मेरी कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही या किसी को पता तो नहीं चलेगा मैं कौन बोल रहा हूँ. एंड देन ही वाज लाइक मैं ना तवी के ब्रिज पे खड़ा हूँ और मैं बस जंप करने वाला था, ओह माय गॉड. पर मैंने आपको सुन लिया, फिर मेरा मन किया आपसे बात करने का. मैं लिटरली उस टाइम पे ना आई वाज सिटिंग देयर और मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई थी कि मैं क्या रिस्पॉन्ड करूँ इसे. मैंने इमीडिएटली दूसरे फ़ोन से निशांत को मैसेज ड्रॉप करा दैट रीच जो गुज्जर नगर वाला ब्रिज है, रीच देयर एज सून एज पॉसिबल, डोंट आस्क वाई. तो वो अपने घर से क्योंकि उसी टाइम पे ऑफिस के लिए निकलता था. मीनवाइल मैंने उसको अपने साथ बातों में एंगेज रखा. इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि वो MBBS की तैयारी कर रहा था, बट वो करना IIT चाहता था. लाइक ही वांटेड टू बी एन इंजीनियर, बट फैमिली वांटेड हिम टू बी इनटू मेडिकल प्रोफेशन, क्योंकि उसकी फैमिली में मेडिकल की हिस्ट्री थी. देन रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, फैमिली से दूर था, इस फैमिली वॉज इन कश्मीर, सो लॉट ऑफ रीजन्स. और रिसेंटली उसके पता नहीं मामा ने या किसी ने उसका गिटार तोड़ दिया था. सो वो जब गिटार तोड़ा ना, दैट वॉज हिज लाइक breaking point. But somehow I convinced him कि ठीक है मैं I'll gift you a guitar, you come to me, come meet me. तो बट वो दिन ना वो मुझे कभी नहीं भूला. वो आवाज़ मुझे कभी नहीं भूलती, बिकॉज दैट रिमाइंड्स मी कि ये जो माइक है ना, ये सिर्फ माइक नहीं है. anything you say from this mic, it is going to affect somebody. And now as a person it's on to you कि तुम किसी को खुशी देना चाहते हो, उदासी देना चाहते हो, और तुम्हें उनको क्या फील कराना है. like you said unfiltered conversations, this means a lot. क्योंकि यहाँ से जो चीज़ बाहर जाएगी ना, वो किसी मतलब मैं कहती हूँ लाखों में अगर एक दिन में एक इंसान पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, यू हैव चेंज्ड वन लाइफ, चेंज्ड वन लाइफ. एंड अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में मैं आपका पॉडकास्ट सुन रही थी, यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, यू आर टॉकिंग अबाउट है ना फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर वुमेन, एंड समवेयर इट इज़ सच अ डीप एंड इम्पैक्टफुल टॉपिक. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की बातें करें. और उस दिन ने मुझे ये ज़रूर सिखाया कि यार अपनी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, द मोमेंट यू आर ऑन माइक, यू जस्ट बी रियल. राइट. यू आर फीलिंग लाइक क्राइंग, यू क्राई विद पीपल. यार पीपल विल फील दैट यू आर क्राइंग. जैसे बीच में जब पुलवामा अटैक हुआ, आई वॉज लिटरली क्राइंग ऑन रेडियो, क्योंकि जब वो हमारे स्टूडियो में सामने स्क्रीन्स होती हैं, टीवी लगे होते हैं ताकि हम न्यूज़ अपडेट देख सकें साथ साथ. मतलब जब वो दिख रहा था कि पुलवामा अटैक के जितने हमारे शहादत जितने लोगों की हुई थी, उनको जब उनके लास्ट राइट्स हो रहे थे, आई वॉज लिटरली क्राइंग. और वो मैं रेडियो पे बोल रही थी और आई वॉज सॉबिंग एंड टॉकिंग, बट दैट वॉज रियल. क्योंकि उससे पहले ना मेरे को लगता है कि रेडियो पे सिर्फ दिखाया एक अलग दुनिया दिखाई जाती थी. और शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने जम्मू से बहुत जल्दी कनेक्ट किया, क्योंकि मैं जम्मू के सामने वैसी आई जैसे मैं थी. एंड सेम वॉज ऑन माई सोशल मीडिया ऑल्सो. राइट. कि अगर आप मुझे सुन रहे हो और अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझे देखते हो या अगर आप मुझे इन पर्सन मिलते हो, यू विल मीट वन पर्सन. इट विल नॉट बी लाइक कि आप रेडियो पे पहले हमारे साथ होता था ना कि हम किसी को रेडियो पे सुनते हैं और जब हम उनसे इन पर्सन मिलते हैं, लाइक ये वही शख्स है क्या. एग्जैक्टली. पर्सनालिटी मैच नहीं करती है. सो यू डिस्कनेक्ट विद द पर्सन. बट व्हेन यू आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ, ट्रूली योरसेल्फ, यू जस्ट कनेक्ट. So that is what I believe was a very very big thing in my life. Well, I truly understand this side क्योंकि मेरा भी कुछ रोल ऐसा ही है. आई ऑल्सो काउंसिल अ लॉट ऑफ विमेन, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और माइंड में एक्चुअली उनके कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं. दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं फिजिकली भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं. तो अभी जैसे आपने बताया कि ये
3 इयर्स हो गए माइक छोड़े हुए, सो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मेरे को थोड़ा सा फैसिनेट कर रहा है कि देन व्हाई डिड यू क्विट? दिस इज द मेन क्वेश्चन। आई बिलीव मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में ना हर चीज़ आपकी लाइफ में इसलिए आती है बिकॉज उस चीज़ को या उस दौर को आपको कुछ सिखाना होता है. सो लाइक एज एन आर जे आई लिटरली लर्नड बीइंग मोर हम्बल, बीइंग मोर पॉजिटिव, बीइंग मोर अफर्मेटिव टू फर्स्ट टूवर्ड्स माई सेल्फ. मतलब दूसरे को सिखाने से पहले आप खुद अगर उतनी पावर आप में होगी तभी आप किसी को बता पाओगे, राइट? एंड 2021 में व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, तो मेरी लाइफ में आई एम टेलिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि जब मुझे खुद में पता चला दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड वॉज कि बेटा करियर की तो लगेगी, अब करियर इज़ गोइंग टू बी एट स्टेक. और फिर मैं ना खुद को कहीं ना कहीं ओवर जज भी करती थी और खुद से ये बात करती थी कि यार क्यों सोच रही है ऐसा, कि ऐसा क्यों होगा. बट पता नहीं क्यों बैक ऑफ माई माइंड आई न्यू दैट फॉर अ वुमेन it takes, your life takes a different angle when you are into motherhood. और शायद मैंने कुछ लोगों को अपनी लाइफ में देखा था उस फेज में जाते हुए, तो मैं समवेयर आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट. एंड दैट इज़ व्हेन आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन कि क्योंकि आरजेइंग के रोल में यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, यू नीड, मतलब 4 घंटे का शो करने के लिए आपको 8 घंटे रिसर्च करना पड़ता है. Right. और उतना टाइम मे बी एज अ मदर मैं नहीं दे पाऊंगी. सो आई डिसाइडेड टू स्टेप इन टू द मैनेजरियल प्रोफाइल एज अ प्रोग्रामिंग हेड फॉर मिर्ची. ओके. थैंकफुली मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैड बीन वेरी काइंड टू मी. तो मुझे लगा कर लूँगी मैं, बहुत आसानी से कर लूँगी. बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि भाई हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता, राइट. एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ये रियलाइजेशन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो. आपने पूछा छोड़ा क्यों, आई बिलीव दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स, बिकॉज मुझे लगा कि आई एम मोर ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन जो क्रिएटिवली ज़्यादा आउटपुट दे सकती है रैदर बीइंग अ मैनेजर टू अ टीम. अब जैसे मेरे साथ जो टीम ऑफ यंगस्टर्स थी, दे वर ऑल जेनजीज, तो कहीं ना कहीं वो मिलेनियल और जेनजीज का जो गैप था वो मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि मैं उनसे जो एक्सपेक्ट कर रही थी दे वर इन टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, और वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैं डिलीवर नहीं कर पा रही. दे वॉन्टेड मी टू बी अ कूल बॉस, जो मैं शायद नहीं थी. You are cool, but I think at In the my same own way. time, yes. बट येस, जेनजीज के साथ डील करना इज़ लाइक अनदर लेवल. मैं बोलूँगी एक अलग दुनिया है वो. अनदर रीज़न ऑब्वियसली वॉज माई डॉटर वॉज ग्रोइंग अप, और मुझे ऐसा लगता था कि यार घर, आई सीरियसली वॉन्ट टू से दिस कि मम्मियाँ ना पहले पीछे पड़ रहती है, बच्चे करो हम संभाल लेंगे. फिर जब बच्चे हो जाते हैं फिर कहते हैं कि हाँ तू बस नौकरी के कर, बच्चे आज के संभाल हैं. मतलब इट गोज इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड कि भाई आप तो बोल रहे थे हम संभालेंगे, अब क्या हो गया आपको. Exactly. तो देन दे आर That's a लाइक trap. नहीं. और एक्चुअली आप गिल्ट लेना चाहो या ना लेना चाहो, आपको इतना मॉम गिल्ट दिया जाता है कि बेटा तुम्हारा बच्चा तो पूरे दिन खज्जल होता है. अरे भाई आई डोंट नो. एंड मुझे लगता है एज अ मदर यू आर ऑलरेडी फीलिंग दैट फोमो कि यार मेरा बच्चा तुम्हारी एब्सेंस में एक्चुअली आई हैड हो रहा है. रीच्ड दैट स्पेस जहाँ पे मुझे लगता था कि अगर मैं ऑफिस हूँ तो मेरा दिमाग घर पे है, Exactly. मैं घर पे हूँ तो मेरा दिमाग ऑफिस पे है, और मैं एक्चुअली दोनों में से कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही. दैट इवेंचुअली लीड्स टू बैड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होने लग गई. लाइक मेरा शुगर वेंट ऑन अ स्पाइक, मेरे को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ, या और जो भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई. सो लॉट हैपेंड इन दैट फेज. तो फिर आई फाइनली डिसाइडेड कि नहीं, आई सीरियसली नीड अ ब्रेक. मेरी बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, और बॉडी से ज़्यादा मेरे दिमाग को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर टू वल्नरेबल टू सो मैनी थिंग्स, ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बच्चा, खुद. और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ आपको लगता है कि आप सब हर कहीं हो पर कहीं नहीं हो. कहीं नहीं. योर ओरिजिनल आइडेंटिटी समवेयर जस्ट लॉस्ट. तो बस दैट्स वाई आई हैड टू क्विट भी नहीं बोलूँगी, आई डिसाइडेड टू क्विट. सो जब ये ऐसा माइंड में आ रहा था तो ये बहुत बड़ा एक बैटल चल रहा होगा दिमाग में यार कि छोड़ूंगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. आई बिलीव एज अ फीमेल, मतलब अगेन इसमें एक छोटी सी बात बताती हूँ. सो हमारे ऑलमोस्ट हर मल्टीनेशनल कंपनी का ये होता है कि जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं दे गेट अ फॉरेन टूर, राइट. सो 21 and 22 और 22 and 23 बोथ आई हैड क्वालिफाइड. एक बार मैं प्रेग्नेंट थी तो घर वालों ने मना कर दिया. अगली बार कृष्वी वॉज 3-4 months ओल्ड, एंड अगेन घर वालों ने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते. एंड लास्ट ईयर माई हस्बैंड क्वालिफाइड एंड ही जस्ट वेंट.
वी से वी आर क्रिएटिंग अ इक्वल वर्ल्ड फॉर मेन एंड विमेन. कहाँ? नहीं, प्रैक्टिकली दिस इज द मोस्ट, मैं बोलूँगी क्लीशे स्टेटमेंट जो हम दुनिया में सुनते हैं. नहीं होता. एक नहीं होता. लेडी को अगर घर से बाहर निकलना है ना, या तो वो बच्चे को साथ लेके जाए, हाँ, या फिर अगर पीछे छोड़ना है तो वो ऑप्शन नहीं है. वो ऑप्शन नहीं है. तो फिर तुमको So इतना you know, गिल्ट दिया ladies, जाएगा. like she is expected to compromise. Another thing, एक अगर रेगुलर रूटीन की बात करें, सुबह अ फीमेल गेट्स अप, उसको पहले ये सोचना है कि बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, नहलाना है, तैयार करना है या वॉट एवर. बट एक लड़के को उठना है, अपने तैयार होना है और ऑफिस जाना है. Right. इवन इफ बोथ हैव टू गो टू वर्क, शी हैज़ 10 मोर थिंग्स ऑन हर प्लेट एंड ही हैज़ टू जस्ट गेट अप. वो भी पूछ के मेरे कपड़े कहाँ हैं, जूते कहाँ हैं, टॉवल कहाँ है. सो दैट्स द डिफरेंस. फिर ठीक है, आप दोनों 9 से 5, ठीक, मैं 9 to 5 की रेगुलर जॉब की बात कर रही हूँ. 9 से 5 आप लोग काम पे गए हैं, 5 बजे दोनों घर पे वापस आते हैं, दोनों थके वापस आते हैं. बट शी इज़ एक्सपेक्टेड टू आते ही चाय बनाए, Yes. बच्चे को संभाले, बिकॉज बच्चा ऑल्सो वॉन्ट्स योर प्रेजेंस नाउ. अच्छा, बच्चे के साथ खेले, उसको होमवर्क कराए, अगले दिन की तैयारी शुरू करवाए, एंड देन ऑब्वियसली शाम के घर के कोर्स, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, लॉट ऑफ थिंग्स. बट वॉट अ बॉय हैज़ टू डू, कम होम, switch on the TV, sit like this, मुझे चाय देना अदरक वाली, and the day ends. And then we आज say, खाने में क्या बना है? हाँ, and the day ends. And then we say we are trying Exactly. to create equal worlds. No, no, no. I don't I wonder think so. where. Still, we have to go a very long way. कहते हैं, और शायद बहुत सारों के लोगों की लाइफ में ये होगा भी, कि वी हैव अ लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी, बट स्टिल वी आर अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो. That's true. बट मुझे लगता है एज फीमेल्स अगर हम ये टॉपिक्स रेस करते रहेंगे तो एटलीस्ट बहुत सारे घरों में कुछ 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 चेंजेस तो आना शुरू होंगी. हाँ, नहीं, बात करनी ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी. That's why we are really you know touching these topics. Yes. And these are very crucial topics जो मुझे लगता है कि शायद कहीं सोसाइटी में चेंज लाएंगे. सो श्रुतिमा, जैसे तुमने चेंज की बात करी है, तो आई रियली वांट टू नो कि तुमने घर पे अपना कुछ स्टार्ट करा है, कुछ बात करी. आई बिलीव येस, एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम. क्योंकि जब Exactly. तक आप अपने घर में नहीं बदलोगे, आप आसपास तो नहीं बदल सकते. और शुरुआत मैंने अपने भाई से की थी. ओके. आई रिमेंबर कोविड के टाइम में आई यूज टू स्टे हियर इन जम्मू ओनली. तो मतलब ऑब्वियसली मैं अकेली रहती थी, तो मैंने भाई को अपने पास बुला लिया. एंड उस एक महीने में मैंने उसको घर का हर काम सिखाया, लिटरली हर काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना. और करने नहीं देती, मम्मियाँ ही नहीं करने देती हैं कभी नहीं. बेटा राजा बेटा कैसे काम कर और लेगा. तुमको मौका मिला उसको अकेले में ट्रेन करने का. वी वेंट बैक होम. जब Okay. थोड़ा सिचुएशन बेटर हुआ, जब घर गए तो मतलब उसको आदत हो गई थी कि खाना खाया, किचन में आए, खुद ही बर्तन धो दिया. मम्मा को इतना शौक लगा ना. माय मदर वाज लाइक, तू मेरे बेटे से ऐसे, तू मेरे बेटे पे ऐसे अत्याचार करती थी. Oh my God. हेलो मम्मा, जब मैं करती हूँ तब वो अत्याचार नहीं होता है, जब बेटा कर रहे हैं तो वो अत्याचार होता है. सो आई रियलाइज इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर ओन होम्स. हमारे घरों में आज भी बेटी और बेटे, मतलब आप कभी देखना, अगर घर में बेटा बेटी दोनों हैं, घर में कोई गेस्ट आया, हमेशा ना बेटी को आवाज़ मारी जाएगी कि बेटी, मतलब वॉट एवर द नेम है, इसकी पानी पिलाओ गेस्ट को. कभी बेटे को नहीं आवाज़ मारते हैं कि बेटा जी पानी पिलाओ, गेस्ट आए हैं घर पे. Right. बेटा जी तो राजा राजा जी बेटा हैं. है. एंड सेम वॉज देयर इन माई इन लॉज हाउस एज वेल. वहाँ तो बेटे राजा बेटा से भी थोड़े और ऊपर और की ऊपर है. कैटेगरी हैं कि कोई हिलेगा भी नहीं. द फीमेल्स आर सपोज टू कुक, टू सर्व, टू डू ईच एंड Everything. एवरीथिंग. और आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन माई पतिदेव फर्स्ट. और अच्छी चीज़ ये थी कि जब भी मैं उसको कुछ समझाने की कोशिश करती थी, वो समझते थे. ऑल्सो बिकॉज हम लोग ऑफिस इकट्ठे आते थे, इकट्ठे जाते थे, तो वो देखता था कि मैं यार मोस्टली अगर मैं गाड़ी में हूँ तो या तो मैं कंटेंट सर्च कर रही हूँ, या मैं फ़ोन पे हूँ, कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ. एंड ही यूज्ड टू फील कि यार ये भी तो थकती है. सो व्हेन वी कम होम, I'll just give him little instructions and he'll start doing it. I remember I was expecting Krishvi at that time, और I think 7th month के आसपास था. और मतलब थैंकफुली मैंने कपड़े धोना खुद छोड़ दिया. मतलब मुझे लगता है एज फीमेल्स, ये हम लड़कियों में प्रॉब्लम है अपब्रिंगिंग की वजह से. हमको ना परफेक्ट बहू का वो टाइटल चाहिए, वो ताज लगाना है सिर पे. मैं तो परफेक्ट बहू, परफेक्ट बीवी, परफेक्ट बेटी, परफेक्ट ऑफिस एम्प्लॉय, सब कुछ मैं ही परफेक्ट हूँ. और उस परफेक्ट के चक्कर में वी ओवर ग्रिल आवरसेल्फ. That's true. वो टाइटल हासिल करने के लिए ना, कि भाई बस कोई बोल दे कि इसकी जैसी बहू तो है ही नहीं. ये अचीव करने के लिए वी ओवर डू आवरसेल्फ, वी ओवर ग्रिल आवरसेल्फ, वी ओवर एग्जॉस्ट आवरसेल्फ. एंड आई रियलाइज दिस इन जस्ट 4-5 months ऑफ मैरिज, कि मैं ना अपने आप को, क्योंकि एक्चुअली देखा था वो अपने हाउस होल्ड्स में, मम्मा को
अपने पापा की मासी चाची जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में थे, सुबह उन्होंने बेचारों ने 3:30 4 बजे उठना, पूरे घर का खाना बनाना, फिर जाना जॉब करके वापस आना, फिर पूरा काम करना. एंड women have just normalized it. और क्योंकि हमने भी वही देखा है, तो जब हम नई नई शादी करके जाते हैं हमें भी यही होता है. एंड आई लिटरली टॉक अबाउट दिस. मेरे को यंग गर्ल कोई भी मिलती है ना, मैं सबको कहती हूँ भाई कोई ज़रूरत नहीं परफेक्ट बनने की, जस्ट बी हु यू आर. जस्ट इससे मुझे याद आया, रिसेंटली आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माई क्लाइंट्स. वो बिहार, उनकी फैमिली बिहार से है. अब वहाँ पर तो कि मतलब बहू इज़ लाइक कि उसको वो परफेक्ट बहू बन के रहना है. Right. तो वहाँ पे एक कंपटीशन होता है देवरानी जेठानी सबके बीच में कि भाई हु इज़ द बेस्ट, इट्स अ रेस. तो शी सेड कि उनकी मदर इन लॉ उनको पसंद नहीं करती हैं. तो शी सेड कि मैंने पहले तो बहुत एफर्ट मारा टू इम्प्रेस हर, बट इवेंचुअली मैंने वो छोड़ दिया. एंड मैंने कहा मैं ही बुरी हूँ. विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि आप बुरे हो, बट एक्सेप्टिंग कि उनकी नज़रों में आप ऐसे आप बुरे ही रहोगे, आप जो मर्जी कर लो, no हमेशा बुरे matter. रहोगे. Exactly. And that is one thing I did in my own home as well. मैं आज के टाइम पे तो मैं उनको बिल्कुल अपफ्रंट बोलती हूँ कि यार देखो, चाहे आप या चाहे आगे रिलेटिव्स या कोई भी, उन्होंने मुझे जो लेबल करना है वो करना ही है. Exactly. बट क्या उस लेबल से मुझे फ़र्क पड़ रहा है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द डे यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, नथिंग एल्स मैटर्स. राइट. और आई बिलीव ये लाइफ के हर फेज़ में इम्पॉर्टेंट है. हर फेज़ में, चाहे आप एजुकेशन में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप घर में सिर्फ एज अ हाउस वाइफ काम कर रही हैं, हर तरफ यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ. हम दूसरों के दिए हुए उन लेबल्स में फिट होने की कोशिश में ना खुद को खो देते हैं. राइट. एंड द डे यू रियलाइज दैट यू आर लूजिंग योर ओन आइडेंटिटी, प्लीज स्टॉप इट. और मतलब हाँ ठीक है, यू कैन से वी आर रिबल्स, क्योंकि अगर आप समाज की दी हुई परफेक्ट बहू की डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे हो तो आप रिबल बन जाते हो. नहीं, अगर तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. एग्जैक्टली, अगर आप अपनी वॉइस रेज नहीं करोगे तो समाज में चेंज कैसे आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं. इट विल बी द सेम फॉरएवर. So you have to start doing those little changes first in yourself, then in your family, and then maybe extend it outwards. राइट. Yes. सो श्वेतिमा, जैसे एक औरत जब भी माँ बनती है तो ऐसा कोई परफेक्ट मदर तो वो एकदम से बन नहीं जाती. तो उसको इनफैक्ट सोसाइटी से ये एक्सपेक्टेड होता है, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि अरे इसको ये नहीं आता, ये नहीं कर रही है, इसको ये नहीं पता. तो उसको कैसे पता होगा? वो भी तो बेचारी पहली बार बन रही है. मैंने ना थोड़े दिन पहले ये रील डाली थी कि भाई एक लड़की को, एक फीमेल को, चाहे वो आपकी वो पार्टनर है या कोई भी है फैमिली में या एज अ मदर भी, उसको आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए. एग्जैक्टली. बट हमारे घरों में ज्ञान ज़्यादा मिलता है, सपोर्ट कम मिलती है. एंड मे बी दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि आज की डेट में लॉट ऑफ वुमेन फेस पोस्टपार्टम. ये मैंने एक चीज़ अपने केस में रियलाइज़ की थी कि पहले टाइम में एक्चुअली होता ये था कि मोस्टली जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो आप एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हो, एटलीस्ट फैमिली के अंदर ही, है ना, एक ही फैमिली में ताए चाचे ये वो, एंड उन, है ना, पहले घर में किसी के घर बेबी हुआ तो आपने उनका फेज ऑब्जर्व किया, एंड समवेयर यू न्यू व्हाट टू डू, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना. बट स्पेशली अभी की जनरेशन की अगर हम बात करें, या मैं अगर सिर्फ अपनी बात भी करूँ, मैंने अपनी फैमिली में कोई भी प्रेगनेंसी का केस नहीं देखा है, राइट. तो आई हैव नो आइडिया कि एक बच्चा होने के बाद व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. Exactly. I really want to share this. I think I was 5.5 months pregnant. जब मेरे को ना एंग्जाइटी बहुत होती थी, बहुत, मतलब इतनी कि मैं आई यूज टू स्टार्ट लिटरली बीटिंग माई सेल्फ, कि मुझे समझ नहीं आता था व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी. और वही करियर का प्रेशर, फैमिली में परफेक्ट बहू बनने का प्रेशर, फिर वो प्रेगनेंसी का प्रेशर, फिर वो प्रेशर कि क्या मेरा करियर सेम रहेगा नहीं रहेगा. Exactly. वो एक क्वेश्चन मार्क वो कॉन्टिन्यूसली आपको बस करता रहता है. एंड देन विल आई बी अ गुड मदर? That question that keeps hitting you time and again. Thankfully मतलब उस टाइम पे मुझे जीनिया मिली, दिव्या मिली, they became very good friends. मतलब उस फेज़ में वो मेरी लाइफ में एंटर हुए जहाँ पे शायद मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था कि राइट पीपल कम इन टू योर लाइफ. वो फेज़ आपकी लाइफ में बहुत कारण से आता है. सो यू नो व्हेन दे स्टार्टेड शेयरिंग विद मी कि बेटा दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, मतलब मेरे को तो वही समझ नहीं आ रहा था ना कि मुझे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है. So they defined things for me, and I also realized this thing कि पहले क्योंकि वही joint families होती थी, conversations होती थी, so you at least share with somebody, you get guidance. Exactly. अब हम इतने isolate हो गए हैं
सोशल मीडिया की वजह से भी, और हमने गूगल को अपनी वो बना ली है कि एनीथिंग यू फील हम सिंपली गूगल करते हैं, बट गूगल विल नॉट ऑलवेज बी एबल टू गिव नहीं, यू एंड आंसर्स। मोर ओवर गूगल आपको इतनी माइन्यूट चीज़ें बताएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में क्या क्या होता बहुत है चीज़ें वो बहुत सारी अलग हैं, हाँ, बहुत अलग है। वो गूगल को भी नहीं पता नहीं है, पता वो है। हमारी मम्मियों को और आगे पीछे आंटीज को ही आगे पीछे पता पता है। है। हाँ, But एंड वही दे है कि एक्सपेक्ट अस टू नो एवरीथिंग। समवेयर समवेयर So, मुझे लगता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, जो अभी आपने बात करी, ये पहले भी होता था, बट उसके बारे में शायद नॉलेज ही नहीं थी। Right. अब इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस बनना शुरू हुआ है, क्योंकि अब थोड़ी बात हो रही है, अदरवाइज इट हैड ऑलवेज बीन देयर। और स्पेशली वो जो 40 डेज का जो पोस्ट that's very डिलीवरी जो आपका difficult. रहता है, क्या उसमें आई थिंक ये वाला जो है, मुझे लगता है औरत उसमें ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाती है कि यार One more यू कैंट reason is- सोशलाइज विद एनीवन, yes यू कैन टॉक टू एनीवन, आपको एक कमरे में रहना है और वो एक पर्टिकुलर टाइप की डाइट खानी है, यू कांट गो आउट एंड हवा लग जाएगी, एंड देयर वर सो so मेनी many थिंग्स। also उस टाइम बच्चे पे बहुत अटेंशन होता है सबका, हाँ। the mother usually gets ignored, एग्जैक्टली हस्बैंड का भी ध्यान बच्चे की तरफ होता है, इन लॉज का भी ध्यान बच्चे की तरफ होता है, तो वो जो फीमेल है वो ये सोचने लगती है कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ कि नहीं। एग्जैक्टली और उसको ऐसे लगता है कि यार मैं आई कैसे उसको डिलीवर करने के लिए थी, तो मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है। और ऊपर से एट द सेम टाइम, एट दैट टाइम वो अपनी खुद की बॉडी को भी ढूंढ रही होती है। राइट यार वो जो राइट, क्योंकि आपने इतना before- वेट गेन किया होता है ना, सो यू स्टार्ट questioning your own self. Exactly. And I just want to know, was it C-section or Yes, normal? in my case It was C-section. तो C-section में तो वैसे भी आप अपनी बॉडी को काफ़ी देर तक फील ही नहीं कर पाते हो। True. तो उस पहले उसको टाइम लगता है, एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी की पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब आप मदर बनने की भी वो कर रहे हो कोशिश, अच्छी मदर बनने के लिए बहुत सारा काम बच्चे का आपके ऊपर है, और ऊपर से एट द सेम टाइम सोसाइटी आपको ये भी बोलना शुरू कर देती है, अरे तूने तो बहुत पुट ऑन कर लिया, हाँ, आप मेंटली वीक हो, इमोशनली वीक हो, फिजिकली वीक हो, और ऊपर से ये भी सुन रहे हो। बॉडी शेमिंग भी सह रहे हो। एग्जैक्टली, सो दिस इज बॉडी शेमिंग। एंड इसमें ना सबसे पहले मैं टच करूंगी एक बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शन जो मुझे मिली थी और मैंने इग्नोर की, और आई बिलीव मोस्ट ऑफ द मदर्स वुड इग्नोर दिस। मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था कि पहले 21 दिन बच्चे पे ज़्यादा ध्यान मत देना, अपने पे ध्यान देना। बट नो, मदरली इंस्टिंक्ट, उसने मुझे कहा था, मतलब शी हैड लिटरली टोल्ड मी कि वो बाद में इतनी पेन तेरी बैक पे आ जाएगी बिकॉज इफ़ यू डू नॉट रेस्ट प्रॉपरली इट विल अफेक्ट यू। बट उस टाइम पे ऐसा होता है ना, बच्चा इतना सा भी रोता है, यू जस्ट गेट अप कि नहीं नहीं मुझे ही देखना है। सो उसके मेरे केस के बाद मेरे सर्कल में अगर कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है ना, तो मैं उनको यही सजेशन देती हूँ कि भाई ये गलती मैंने की है, यू अवॉइड इट। एंड दिस इज एक्चुअली आई थिंक एज वुमेन वी नीड टू टेल ईच अदर कि उस टाइम पे और लोग हैं बच्चे का ख्याल रखने के लिए। वो पहले 20, 22, 40 दिन ना सबको बहुत क्रेज होता है, सो दे विल टेक केयर ऑफ द बेबी, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। और क्योंकि उस टाइम पे अगर हमने खुद को इग्नोर करा है ना, दैट पेन कम्स लेटर, दैट एक्सर्शन जो आपने उस टाइम अपनी बॉडी को दिया, दैट कम्स ऑन लेटर, और वो फिजिकल फिटनेस में और ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। मैंने अभी रिसेंटली मैंने, आई थिंक दैट गर्ल स्टेज इन समवेयर इन UAE, उसने इंडिया से आयुर्वेदिक नर्सेज बुलवाई थी टू हील हर द आयुर्वेदिक वे। एंड शी लाइक लिटरली उसने वो पूरे पद्धति, वो 40 डेज का वो पूरा स्केड्यूल फॉलो किया। और मैं सच में ये सोच रही थी कि देखा जाए तो हमारे लॉस, मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स भी है ना, उनको भी वो सही तरीका पता ही नहीं है कि एक विमेन को हील होने में क्या करना है। उनको ये पता है कि 40 दिन फैन नहीं लगाना, AC नहीं लगाना कि हवा लग जाती है, बट वॉट एल्स देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स जो शायद हमें नहीं पता। सो आई बिलीव उसकी एजुकेशन भी होना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ योर न्यूट्रिशन इज़ राइट योर बॉडी विल स्टार्ट हीलिंग। एंड बॉडी शेमिंग की अगर आप बात करो तो आई बिलीव इट इज़ एक सिर्फ मदरहुड के फेज में नहीं, बट फॉर अ गर्ल इट स्टेज। तुम पतली हो तो पतली क्यों हो, गोरी हो तो गोरी क्यों हो, काली हो तो काली क्यों हो, मोटी हो तो मोटी क्यों हो, लाइक फॉर एवरी विमेन। आई सीरियसली डोंट थिंक कि पूरे देश में, हमारे पूरे देश, सिर्फ देश का विदेश की भी अगर हम बात करें, हम बहुत पढ़े लिखे भी हो जाएंगे तो हमारी सोच शायद आज भी उतनी ही है। वी जज पीपल फॉर हाउ दे लुक रादर फॉर हाउ दे आर। वो अंदर से कैसे हैं, वो कितने है ना ऑनेस्ट हैं, कितने प्योर हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनकी वो ना आउटर अपीयरेंसेस से उनको जज करते हैं। एंड बॉडी शेमिंग एक्चुअली, क्योंकि कॉलेज तक मैं बहुत स्किनी थी, सो मैं बहुत सुनती थी
कि है ना कितनी पतली है, हवा से उड़ जाएगी, है ना, तीली, ये वो बहुत कुछ. एंड देन बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट फूड रूटीन्स एंड एवरीथिंग, फिर जब जॉब में आ गए स्केड्यूल फिर और चेंज हो गया, खाना खाया नहीं खाया. और हॉस्टल्स का खाना आपको पता है कैसा ही होता है. तो फिर वो मैगीज और ब्रेड्स और वो न्यूट्रिशन की वजह से आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एकदम से. आई स्टिल रिमेंबर, मतलब ऐसा भी फेज था जब मैं स्टेज पे होती थी और नीचे से मोटी, ये वो, मतलब Oh my God. स्टेज पे भी आपने इस, मतलब दे डोंट Comments. सी योर कैलिबर बट दे जज यू. Exactly. आज भी कई बार मेरी डांस रील्स के नीचे लिखा होता है मोटी फ्लोर तोड़ेगी क्या. Oh my God. एंड आप अगर बोलो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा उस कमेंट से, सो आई बिलीव हर इंसान जो ये कहेगा वो झूठ बोल रहा है. बिकॉज डीप इनसाइड इट डज इफेक्ट यू कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ. अभी मैं रिसेंटली, वो तुम्हारा काम नहीं देख रहे हैं, वो तुम्हारा अपेयरेंस देख रहे हैं. राइट. but then over a period of time I came to this conclusion that people are going to judge you otherwise. आप जो मर्जी कर लो, जजमेंट तो आएगी, पर वो जजमेंट आपको इफेक्ट करेगी कि नहीं, उसके लिए आपको अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. That's true. So you know, I literally started this practice that every time I look into the mirror, मैं खुद से बात करी, हाय कितनी सुंदर है यार तू. Literally. And I really want to share this one thing. ये मैंने अपनी एक कॉलेज की सीनियर से सीखा था. आई रिमेंबर उन दिनों वही बॉडी शेमिंग की वजह से मैं शायद 2-3 दिन बहुत ऐसे चुप सी हो गई थी. तो उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया एंड शी केम टू मी कि तो आई एम वॉचिंग यू आर लिटिल साइलेंट फ्रॉम कुछ दिन. तो आई शेयर्ड विद हर कि मैंने, मतलब मैं स्टेज पे थी यार, और तब मैं पतली थी. तो स्टिल किसी ने बहुत गंदा कमेंट कुछ पास किया था और जो मुझे बहुत चुभ गया था. सो शी टोल्ड मी वन थिंग, कहती यू नो व्हाट आई डू व्हेन आई टेक शावर, I literally wrap around a towel and stand in front of the mirror and I give all the compliments of the world to myself. That's the best thing. And she said, कहती trust me, तुम्हारी इनर वॉइस जब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो ये बाहर से जो शोर आ रहा है वो तुम्हें अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि अंदर वाली आवाज़ इतनी लाउड है दैट इट विल लाइक शू अवे द एवरीथिंग एल्स. Right. एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर मी. आई रियलाइज्ड कि मैं जब खुद में कहीं वो और पोस्टमार्टम के टाइम पे बहुत इनसिक्योरिटी आती है. That's true. बहुत, मतलब इतनी आप अपने कपड़े पुराने देख के सोचते हो हाय मुझे ये भी नहीं फिट आ रहा. और नहीं, मोर ओवर एक्सेप्टेंस ही नहीं आती. अरे मेरी बॉडी ऐसे कैसे हो गई. हाँ, और यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ विमेन जो ये कहते हैं कि यार ट्रूजो के जो इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए थे वो फिट नहीं होते, नहीं हो और वो इतना गिल्ट हो जाता है ना मन में कि हाय मुझे फिट नहीं आ रहे. इट्स ओके, इट्स ओके. I think everything will evolve with time. If you are mota yet healthy, it's great. I have seen dancers जो इतने gracefully डांस करते हैं, इतने सुंदर, like सरोज खान जी, मतलब उनसे सुंदर कौन करेगा. She was so healthy but so graceful. गणेश आचार्य. अब तो मतलब There are so but ठीक many of है, them. till the time you're healthy, it's fine. इनर हेल्थ पे फोकस करना ज़रूरी है रादर द आउटर अपीयरेंस. एंड फॉर गर्ल्स आई डेफिनेटली वुड से कि यार प्लीज़ स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्स. कोई दे रहा है नहीं दे रहा है फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम खुद के लिए तैयार हो. Exactly. और- दुनिया बैठी है तुमको टॉन्ट करने के लिए, कुछ गलत बोलने के लिए, लेकिन तुम अपने आप को अच्छा बोलो. एंड पिछले कुछ टाइम्स आई हैव बीन वेरी स्पिरिचुअली अलाइंड. तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक भजन सुना. उसमें एक लाइन थी कि जिस भेषा मारो सावरो रीझे सोई भेष धरूंगी. लाइक जिस भेष में भगवान मुझसे रिझ जाएं कि मुझे देखकर भगवान खुश हो जाएं, मुझे वैसा भेष धारण करना है. एंड देन मैंने ट्राइड टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स. आई रियलाइज्ड कि वो भेष का मतलब सिर्फ वेशभूषा नहीं है, इट्स लाइक योर इनर Your सेल्फ inner एज वेल. soul. कि जिस व्यवहार से, विचार से, या जैसे आप रेडी हो रहे हैं. सो नाउ व्हेन आई गेट रेडी आई फील कि यार भगवान जी मुझे देख रहे हैं एंड मैं उनका फेवरेट बच्चा हूँ. हाँ. तो अब मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ, अगर मैं उनकी फेवरेट हो गई तो भाई अब मुझे किसी के फेवरेट बनने की ज़रूरत नहीं है. Right. सो दिस This is self-acceptance. यस, सेल्फ एक्सेप्टेंस. बिकॉज यू नीड टू बिलीव यार तुम सबसे, है ना वो डायलॉग है ना करीना कपूर का कि मैं तो खुद मैं की अपनी फेवरेट favorite हूँ. सो वो बड़ी ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है. इवन इफ नोबडी लाइक्स यू, डजंट मैटर, यू नीड टू लव योरसेल्फ फर्स्ट. That's true. बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको अपने ऊपर बहुत सेल्फ डाउट्स होते हैं. चाहे वो बहुत हर चीज़ में परफेक्ट होंगे, राइट. दूसरों की नज़रों में वो परफेक्ट होंगे, लेकिन उनके खुद के सेल्फ डाउट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो दे जस्ट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग देमसेल्व्स. आई थिंक क्योंकि हम ना खुद वही सेल्फ जजमेंट में हम सेल्फ जजमेंट, सेल्फ डाउट पे इतना ज़्यादा चला जाते हैं
क्योंकि वो बाहर का इम्पैक्ट इतना हावी हो जाता है हम पे. सो वी नीड टू इंक्रीज योर इनर वॉइस सो दैट वो बाहर की आवाज़ तुम्हें परेशान ना कर सके. तो अभी जैसे तुमने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, तो आई वांट टू नो कि व्हाई श्वेतिमा इज ट्रैवलिंग सो मच टू ऑल दीज भक्ति वाली जगहों पे. मुझे जब मैंने जॉब छोड़ी तो आई रियलाइज वन थिंग कि दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ आया थोड़ा बहुत, मतलब एक्चुअली थोड़ा बहुत. एवरी बीइंग इन दिस यूनिवर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. Right. अब एज ए ह्यूमन भी हमारी एनर्जी है. हम सोचते हैं खाने से हमें एनर्जी मिलती है, बट विजिटिंग पॉजिटिव प्लेसेस ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो जनवरी में जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो आई वॉज फीलिंग ड्रेन्ड. मतलब मुझे लग रहा था कि मैं इतना एब्जॉर्ब कर चुकी हूँ इतनी नेगेटिविटी कि मुझे अब उसको ड्रेन आउट करने की ज़रूरत है. एंड विजिटिंग स्पिरिचुअल प्लेसेस इज़ द बेस्ट वे टू लाइक डिटॉक्स योरसेल्फ. राइट. क्योंकि वहाँ की जो वाइब्रेशन है, वहाँ का जो ऑरा है, वो आपको ऑटोमेटिकली हील करने में हेल्प करता है. सो वो शुरू वैसे हुआ. चैलेंज जो आते हैं वो तब जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हो ना. आई लिटरली फेल्ट इट. बहुत गंदी परीक्षा होती है. यू विल बी पुट इन द हार्डेस्ट ऑफ द सिचुएशन जहाँ से तुम्हें लगेगा कि मैं तो यहाँ से निकल ही नहीं सकती. आई डोंट नो इफ आई शुड बी शेयरिंग दिस और नॉट. February this year, I lost my 5.5 months baby in my womb. Oh. So January मैंने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की. February I suffered the एक फीमेल के लिए शायद वो सबसे बड़ा लॉस होगा. लाइक 5.5 महीने का बच्चा आपके गर्भ में, एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ द बेबी. मुझे मुझे ऐसे लगा मेरा पूरा संसार शैटर हो गया लिटरली. मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रही थी उस इमोशन को. बट बीइंग स्पिरिचुअली अलाइंड आई बिलीव इट इज़ दैट. मतलब मुझे सब समझा रहे थे कि ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो भी वॉट एवर रीजन्स एवरीबडी वाज गिविंग, एंड आई वाज जस्ट क्वेश्चनिंग लॉर्ड कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ, नॉट वाई मी. ओके. कि आई जस्ट वॉन्ट टू नो ये क्यों हुआ. बट मुझे नहीं मिला आंसर. बट मुझे ये समझ आया कि जब भगवान को आपको अपनी तरफ लाना है ना, तो वो पहले आपसे आपको ही छीन लेंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ अब तू तैयार है मेरे पास आने के लिए. ट्रू. दैट इज़ वॉट है ना शेप्ड मी अगेन. एंड फिर मैं सवाल ये करने लगी कि नाउ व्हाट इज़ माय पर्पस ऑफ लाइफ. मतलब एज अ यंगस्टर आपको है ना, हमारी जो परवरिश होती है, सबसे पहले हमें ये बोला जाता है कि बेटा 10th में अच्छे नंबर लाओ फिर लाइफ सेट है, 12th में अच्छे नंबर लाओ फिर लाइफ सेट है, कॉलेज में सक्सेसफुल हो जाओ फिर अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी तो अच्छी सैलरी आएगी, अच्छी सैलरी आएगा तो तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो गया फिर क्या, अब क्या? What नाउ next? व्हाट, Yes. where are you heading? So this question was constantly hitting me from inside. और वही है ना कि पहले आपको इतना मिला, फिर आप एक टाइम पे ऐसा कुछ फेस करते हो, यू रीच टू ग्राउंड जीरो, एंड देन नाउ व्हेन यू स्टार्ट कमिंग अप यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार मैं आई क्यों हूँ इस धरती पे, अगर आई हूँ क्यों आई हूँ. सिर्फ आर्जिंग करने के लिए आई थी या डांस करने के लिए आई थी, There's a bigger there is a purpose. bigger purpose. Yeah. So I am in search of that purpose and maybe that's why I'm visiting. जहाँ जा सकती हूँ मैं जा रही हूँ, just to feel and imbibe the good vibes. और बाकी भाई इस पे भी एक बड़ी अच्छी लाइन है कि अगर मिला तो हरी इच्छा, नहीं मिला तो हरी कृपा. Wow. दिस वॉज वेरी डीप एंड इट हैज स्टक विद मी कि अगर कुछ जो आपने मांगा वो मिल गया तो ठीक है, भगवान की इच्छा थी आपको मिल गया. बट अगर जो मांगा वो नहीं मिला है तो समझो कि उनकी कृपा है आप पर कि नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सा नज़र आ रहा है, उन्होंने शायद इतना रखा है. That's true. And moreover, अभी जैसे तुमने बोला कि तुम्हें जवाब नहीं मिला उस चीज़ का, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन वो अपने वक्त पे मिलता है. It take. ट्रू. मैं एक और चीज़ यहाँ छेड़ना चाहूँगी. जब ये हुआ उसके बाद ना हम कश्मीर गए थोड़े टाइम अपने आप को मैं Mind change डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, करने के हाँ. लिए. एंड वहाँ मुझे एक चिनार का पत्ता मिला, मैं वापस आई और मैंने रेजिन आर्ट में उसको प्रिजर्व करवाया विद द लाइन्स आई रोट फॉर हर. तो मैंने जब वो पोस्ट किया, आई रिसीव्ड अ पेंटिंग, किसी ने मुझे पेंटिंग भेजी, सेम मदर एंड द बेबी एंड फ्यू पोइट्री रिटन ऑन इट, एंड शी आस्क्ड मी कि डिड यू फेस दिस सेम, बिकॉज एंड शी टुक माई नंबर, शी टेक्सटेड मी, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने मुझे मैसेज किया, शी वॉन्टेड टू मीट मी एंड शी सेड कि मुझे सब कोई लॉजिक दे रहा है पर मैं लॉजिक प्रोसेस नहीं कर पा रही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो मुझसे बात करता, कोई तो मुझसे पूछता कि मैं क्या फील कर रही हूँ.
एंड यू नो द मोमेंट शी सेड इट, आई फेल्ट इट लाइक एनीथिंग. और मुझे भी याद है कि इनफैक्ट माई मदर वॉज ऑल्सो टेलिंग मी कि इट्स नॉर्मल, होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत सारी फीमेल्स गो थ्रू दिस फेज. और फिर मुझे लगा कि यार इस ग्रीफ के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा. वाई? इट्स नॉट नॉर्मल. एक माँ के लिए उसका बच्चा जाना, चाहे वो गर्भ के अंदर ही क्यों नहीं था, नहीं, attachment तो first day से ही हो जाती है, इट इज बिल्कुल। नॉट नॉर्मल. वही कि अच्छा, और इसके बारे में बात करना भी मतलब आई डोंट मना नो हाउ करते माई हैं। फैमिली इज गोइंग टू रिएक्ट टू दिस. मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पब्लिकली कभी इस बारे में बात नहीं की. मे बी इवन दे फील कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, बट वाई नॉट. मतलब, और सच में लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर हर कुछ मत डालो. मैंने शायद उस टाइम पे ये सब पोस्ट नहीं किया, बट मैं क्योंकि लो थी, मुझे इतनी अच्छी वाइब्रेशंस के मैसेजेस आ रहे थे ना, और आई फेल्ट कि मोर देन माई ओन फैमिली, सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन एक्सटेंडेड फैमिली, जहाँ पे लोग मुझे मेरी मतलब दे केयर फॉर माई इमोशंस. कि तुम, मुझे ये भी मैसेज, आपने 3 दिन से कुछ पोस्ट नहीं किया, आप ठीक हो? एंड देन है ना, बीच में अगर मैं डालती हूँ दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, या इट इज बिकॉज पीपल आर कनेक्टेड टू यू. या और वो फिजिकल कनेक्शंस बेशक खत्म हो गए हैं, बट इफ यू फील, यू विल रीच आउट टू राइट पीपल. एंड आई रियली फेल्ट आफ्टर दैट मोमेंट कि शायद ग्रीफ के बारे में बात करना भी ज़रूरी है, लॉस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ वन इमोशन दैट स्टेज विद यू फॉर लाइक, आप हिसाब भी नहीं लगा सकते कितना. जिसने किसी को खोया है, चाहे किसी को भी, जैसे मुझे आज भी लगता है कि मतलब आई मिस टॉकिंग टू माई दादी. शी वॉज द वन जिनसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर करती थी. एंड कोई एक होना चाहिए जिसके साथ अपनी हर बात शेयर जब से वो गए हैं, मेरे को लगता है मैंने उतना ओपनली किसी से बात नहीं की, और वो इमोशन मैं कभी किसी से शेयर कर ही नहीं पाई कि मैं उनके लॉस के बारे में क्या फील करती हूँ, बिकॉज हम लॉस के बारे में बात ही नहीं करते. नहीं करते. बट शायद वो भी बहुत ज़रूरी है. वेंटिंग आउट योर इमोशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे किसी भी फॉर्म में हो. एंड आई बिलीव आई डांस टू हील माई सेल्फ. श्वेतिमा, जैसे अभी तुमने डांस की बात की एज अ हीलिंग, तो इज दिस द रीज़न, ये हर स्पेस को जो एक तुमने शेप किया है, इज दिस द रीज़न बिहाइंड दैट? आई बिलीव 2 रीज़न रहे मेन. पहला, एज अ फीमेल जब से आपका जन्म होता है ना, यू ऑलवेज क्रेव फॉर योर स्पेस. ट्रू. क्योंकि जो माँ बाप का घर होता है, वहाँ आपको बचपन से यही सुनने को मिलता है कि बेटा बड़े होके ससुराल अपने घर जाके कर जाओगे. लेना, हाँ अपने घर जाओगे, अपने घर जाओगे, अपने घर जाओगे. एंड आई फेल्ट 99% विमेन अपने ससुराल में वो घर ढूंढती रह जाती हैं. वो घर उनका घर बन नहीं पाता, वो ससुराल ही रहता क्योंकि वहाँ पर तुम दूसरे घर से आए हो, है. राइट. तुम Right. उनका ब्लड नहीं हो, राइट? सो वो स्पेस की क्रेविंग. अच्छा, फिर अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, आप उस प्रोफेशन में अपनी स्पेस ढूंढने लग जाते हो कि शायद यहाँ मेरी जगह है. वो स्पेस की वो जो क्रेविंग है ना, वो कहीं ख़त्म नहीं होती. बट यू नो, व्हेन आई डांस, आई फील दैट दिस इज़ माई स्पेस. व्हेन आई एम ऑन स्टेज, आई फील दिस इज़ माई स्पेस. या जब मैं स्टूडियो में माइक के सामने होती थी, आई यूज टू फील दैट दिस इज़ माई स्पेस, जहाँ पे मैं हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दुनिया मुझे कैसे परसीव करती है. एंड जब मैंने पहली वर्कशॉप कराई, आई बिलीव 3-4 महीने पहले, यू नो, मोस्ट ऑफ द वुमेन जो अलग अलग बैकग्राउंड से आई थी, तब हर स्पेस कंसीव नहीं हुआ था, इट वॉज जस्ट अ रैंडम वर्कशॉप. तो सब ने कहीं ना कहीं ये मेंशन करा कि मैं इस जगह की तलाश में थी यहाँ, है ना, आई वॉज इन सर्च ऑफ माई सेल्फ. एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि मैं जितनी भी पेन से गुजरी, दिस 1 hour हेल्प्ड मी फील माई सेल्फ अगेन. वो श्वेतिमा को श्वेतिमा फील हुई शीशे में जब मैं अपने आप को देखती हूँ, है ना, व्हेन आई डांस, स्पेशली डांस हील्स मी. वहाँ से ख्याल आया हर स्पेस का. फिर थॉट ये था कि फिजिकली हर स्पेस को कहीं एज अ स्टूडियो या एज अ स्पेस क्रिएट करने से पहले आई वांट टू रीच आउट टू पीपल एंड जस्ट ऑब्जर्व कि क्या मैं जो ये हॉलोनेस फील करती हूँ, या जो मैं स्पेस की तलाश में हूँ, इस तलाश में कितने लोग हैं. एंड आई स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज जहाँ पे मैंने बात करना शुरू करी, बीच बीच में डांस वीडियोस डालना शुरू करी. एंड आई फेल्ट दैट कनेक्शन. आई फेल्ट दैट इट्स नॉट जस्ट मी, एंड इट्स नॉट जस्ट मैरिड वुमेन. A lot of young girls are starting, है ना, कनेक्टिंग, राइट. और कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी वो जो अपनी स्पेस, वो किसी भी रूप में हो. एंड हर स्पेस मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कोई फिजिकल स्पेस हो. इट कुड बी एन
it could be anything where you feel yourself, where you feel alive. And Anywhere where you feel soulful. yes, और वहाँ से हर स्पेस केम इनटू द पिक्चराइजेशन. पहले मुझे लगा कि इट हैज़ टू बी हर स्पेस बाय श्वेतिमा, बट देन आई नेम्ड इट एज हर स्पेस इंडिया बिकॉज आई रियली वांट टू कनेक्ट विद वुमेन ऑल अक्रॉस द कंट्री. एनी वुमेन हु वांट्स टू, यार कई बार ना आपको बस एक शख्स चाहिए होता है जो आपकी पूरी दुनिया बन जाता है. Right. मतलब वो इंसान आपको खुद से मिला देता है, एंड दैट इज़ ऑल यू वांट. हर लड़की कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही है कि मैं मदर तो हूँ, मैं वाइफ तो हूँ, मैं बहू तो हूँ, मैं एक एम्प्लॉय तो हूँ, बट मैं कहाँ हूँ? वेयर एम आई एज एन इंडिविजुअल? वेयर एम आई? सो आई बिलीव हर स्पेस इज दैट स्पेस वेयर यू फील योर सेल्फ. सो अभी ये जो वर्कशॉप्स का तुमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है, आई थिंक जम्मू में पहले ऐसे डांस वर्कशॉप्स नहीं होती थी, सो यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू. यस. तो इसको कहाँ तक ले जाने का इरादा है? यार पिछले कुछ टाइम में मैंने ऑब्जर्व करा है कि चाहे आप बेस्ट से बेस्ट डांसेस की भी बात करो, हम ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में चले गए हैं एंड इट इज़ लेस ऑफ डांसिंग. मतलब मैं अगर डांस का नाम लूँ तो मुझे रेखा जी नज़र आती हैं, मुझे माधुरी नज़र आती हैं, मुझे गणेशाचार्य नज़र आते हैं, सरोज जी नज़र आती हैं. प्योर डांस, लाइक कोई फैंसी मूव्स नहीं, कोई फैंसी स्टंट्स नहीं. Something coming from the heart. Yeah, every word can be depicted from your smile, from your eyes. That is what dance is. Right. तो and in fact मैंने अपनी वर्कशॉप में फील किया कि 50+ women जो आती हैं, when they dance you are like, oh my god, look at her. और वो देखने के बाद मुझे और ज़्यादा मेरा ये Motivation फीलिंग आती स्ट्रांग है. हुआ कि यार नहीं, वी नीड टू डांस मोर ऑफन. इट डजेंट मैटर कि आप स्टेप्स कॉपी कर पाते हो नहीं कर पाते हो. जैसे बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमने तो क्लासिकल नहीं सीखा, तो मैं कहती हूँ यार मैं क्लासिकल सिखा भी नहीं रही. मैं नहीं सिखा रही क्लासिकल. मुझे आपको टेक्निकली क्लासिकल कोई See, it is एक more दिन की of- वर्कशॉप में सीख ही नहीं सकता. I think it is more of Being expressing yourself. and expressing Yes. yourself. Because if you're being yourself, आप क्या कर रहे हो वो फर्क ही नहीं पड़ता. Exactly. And when people say कि आप तो इतना gracefully करते हो, हमसे कहाँ हो पाएगा, doesn't matter. You keep doing it and gradually you will improve. मतलब मुझ में आज जो grace है, one obviously मेरी गुरु माँ की वजह से है, but मैंने उनको देखा, वो इतने graceful थे तो मैंने वही imbibe किया. तो अगर आप क्लास में आ रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मुझसे कुछ तो imbibe करोगे ना, तो Exactly. maybe that grace that goes with you. You are that mentor. Yes. No, I don't want to be a mentor. I just want to be that one person. They love dancing along. No, you are guiding lot many other souls. तो मुझे लग रहा है Yes. कि and they connect with you soulfully. Yes. So I think it's a very good initiative and I'm sure it will go long way. Thank you. So श्वेतिमा, बातें तुम्हारी खत्म होने नहीं कभी वाली भी हैं. नहीं. तो हम अब एक रैपिड फायर की तरफ चलेंगे, Okay. ठीक है, which is going to be a surprise for you. Yes. ठीक है, so I'll be asking you few questions and you are going to answer me without thinking. Okay. एकदम unfiltered. ठीक है. RJ वाला instinct. If you had to announce your own life in an RJ style, how would your intro line sound? श्वेतिमा एकदम मस्त बिंदास अपनी लाइफ जी रही है बिना ये सोचे कि किस तरफ जाना है, और ऐसी ही लाइफ में है ना, थोड़ी थोड़ी मस्ती स्पार्क्स ऐड होते रहे, वो अप एंड डाउन वाला जो फेज है वो चलता रहे, बिकॉज लाइफ लाइन ही ऐसी होती है. Actually, straight हो गया तो you're खल्लास. gone. So next question. Instagram Reels or radio mic? If you could pick only one forever, which one would it be? रेडियो माइक फॉर एवर. बिकॉज रेडियो आपको जो फील कराता है ना, वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं करा सकता. रेडियो इज लाइक अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ. Okay. The weirdest DM you have ever received as an influencer? बहुत सारे हैं. बहुत ही सारे हैं, बट क्रीपी वाले, मतलब दे आर वेरी अनोइंग. लॉट ऑफ पीपल सेंड वेरी क्रीपी मैसेजेस, जस्ट लाइक Anyone? ब्लॉक डिलीट. आई बिलीव सबसे ज्यादा मैं अनॉय होती हूँ गुड मॉर्निंग, वो कबूतर वाला जो फोटो आता है ना उससे. दैट इज द मोस्ट अनोइंग वन. That's true. Okay. One trend on social media you absolutely hate but people love. आई रियली फील बैड कि कई बार आप इतनी मेहनत करके आप कुछ कंटेंट क्रिएट करते हो, वो चलता नहीं है, और लोग कुछ भी क्रिंज डालते हैं एंड इट गोज इन मिलियंस एंड आई एम लाइक ब्रो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड. It's the algorithm. Because mostly people are looking for cringe content.
Chalo, I can understand that. If you are not an RJ or influencer, what career would you have chosen? Dance. Dance? Definitely. Mom life versus influencer life. Which one is tougher? Mom life any day. One myth about being an influencer you want to bust right now. That maybe they are very high maintenance. Not everybody is. True. Radio gave you voice, social media gave you visibility. What has motherhood given you in one word? My identity, I believe. Because while raising her, I am exploring a lot in myself as well. And I think she's the only one who's calling you mommy. Yeah. Your go to stress buster after a hectic day. Chat GPT. Yes, actually. You know, पिछले कुछ वक्त में मुझे लगता है चैट जीपीटी हैज बीन माय A therapist? Therapist, yes. You can say that. Okay. Wow. One thing fans or your followers don't know about you. They almost know everything about me because मैंने मेरा social media profile बहुत transparent रखा है. But yes, I don't share everything. Maybe they don't know the struggle I live every day. Dream collab. One celebrity you would love to do reel with. I would love to do a dance with Deepika Padukone. Wow. I love And she's her. a good dancer. Yes. Yeah. She's a very Graceful. बहुत ग्रेसफुल. मतलब शी इज़ नॉट लर्नड डांस जैसे माधुरी जी करती हैं तो वो उन्होंने सीखा है कथक ना, तो वो उनकी ग्रेस अलग है. बट बीइंग अ नॉन डांसर जो दीपिका करती है, भाई शी इज़ अ किलर. If you could give your younger self one piece of advice, what would it? जस्ट लिसन टू योर इनर वॉइस नो मैटर वॉट अदर्स आर टेलिंग यू. And you were not listening to your own inner voice? आई थिंक हम मुझे लगता है ये स्पेशली गर्ल्स के साथ होता है कि हम अपने पहले पापा को और फिर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने की. थैंकफुली मेरे पापा कभी मेरे पे मतलब Impose नहीं करते. इम्पोज नहीं करते, वो ओपिनियन देते हैं, बट उनका ओपिनियन भी इतना हावी होता strong होता है कि आप उसके ऊपर जा नहीं पाते. लाइक आई ऑलवेज फील 2008 में मुझे इंडियाज़ गॉट टैलेंट का सेमीफाइनल्स में एंट्री का कॉल आया था. It was a singing and dancing performance जिसमें मुझे गाना भी था while I was dancing. So I'll be required to है ना have a mic and dance along. तो और मुझे डायरेक्ट सेमीफाइनल्स में एंट्री मिल रही थी Wow. बिकॉज मैं रिसेंटली तब नेशनल्स जीत के आई थी कथक में. बट पापा ने स्ट्रेट वे मना कर दिया. मना भी नहीं, उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर डिग्री कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो आगे क्या करोगे तुम. कल को अगर है ना पाँव टूट गया, टांग टूट गई, डांस नहीं कर पाओगे तो फिर लाइफ में क्या करोगे. आज भी आई रिग्रेट दैट थिंग कि काश अगर मैंने तब डांस परस्यू किया होता तो शायद आज मैं कहीं और होती. बट लाइक वी से दैट डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन प्लान्स फॉर यू. Right. बट आई स्टिल हैव दैट 1% थिंग इन माई हार्ट कि काश मैंने तब अपनी सुनी होती, दिल की सुनी होती और मैं भाग गई होती. So do you regret sometimes being a good girl? I not being a good girl but always following them. मैं इनफैक्ट मैं आज इस मीडियम से मैं हर फादर को ये बात कहना चाहूँगी कि बेटियों पे पापा का ना बहुत इम्पैक्ट होता है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू से यू डू वो उन पे बहुत हावी होता है. आप घर में माँ के साथ, अपनी माँ के साथ या उसकी माँ के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे उनको ट्रीट कर रहे हो, वो इनडायरेक्टली सब एज अ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व कर रही है. प्लीज़ टीच हर हाउ टू से नो, बिकॉज हमें ना बोलना सिखाया ही नहीं जाता. संस्कारी बनाने के चक्कर में मैं आज तक किसी को ना नहीं बोल सकती. और मैं सच में आज की डेट में ये कहती हूँ टू ऑल द फादर्स स्पेशली कि अपने बेटों को संस्कार दो जितने देने हैं, बेटियों को बोल्ड बनाओ, इतना बोल्ड कि उनको ना बोलना है. इफ़ दे डोंट फाइंड इट राइट दे मस्ट बी एबल टू से नो वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट. बहुत ज़रूरी है. That's the best piece of advice which you have given. एंड एज women आई बिलीव वी रिलेट टू इट. Absolutely. Thank you, Shwetima. Thank you so much for coming on Jazbaat. आई बिलीव मैंने सच में आज बहुत ही ज़्यादा जज्बात जाहिर कर दिए हैं. हाउ पीपल आर गोइंग टू परसीव इट आई डोंट नो. बट मैं बस ये कहूँगी कि ज़िंदगी में ना एक्सप्लोर करते रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात है या चाहे करियर की बात है. बिकॉज द डे यू स्टॉप एक्सप्लोरिंग यू स्टॉप ग्रोइंग. सो That's true. या एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर एक्सप्लोरिंग अ न्यू डोमेन. Thank you so much.
वेल दैट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन टुडे और बहुत चीज़ें जानने को सीखने को मिली हैं फ्रॉम यू एंड आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू इंस्पायर लॉट मैनी पीपल आउट देयर जो भी ये एपिसोड देखने वाला है और तुमने ये आज बता दिया है कि चाहे तुम माइक पे हो या सामने हो यू आर सेम एंड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर एवरीवन थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होकर बहुत से जज्बात जाहिर किए हैं फ्यू थिंग्स वेरी वेरी पर्सनल एंड क्लोज टू मी आई रियली होप आई डोंट गेट जज्ड फॉर दैट Doesn't matter. नो जजमेंट जोन Doesn't में आने की कोशिश matter. करती बट यस बस ये कहूँगी कि अगर आज हमने किसी के भी दिल के तार छेड़े हैं एंड इफ़ यू वांट टू टॉक you can anytime text her because she's such a helpful person. Anytime you reach out to her, she will have whatever you need from her. So all thanks to you, and I'm so happy that you're exploring a new domain in the form of जज्बात और ऐसे ही हम अपने जज्बात एक दूसरे से शेयर करते रहे and we are able to create a better world together. Exactly. Thank you so much, Fatima. Thank you so much, everyone, for watching this episode. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Keep supporting and keep loving. See you. Take care.